रही बात खान सर की, तो उन्हें भी जेल होनी चाहिए और साथ ही साथ जो लोग इसमें दोषी हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। ये अपराध है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भी पीएससी का एग्जाम होता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम होता है, तो खान सर पे ये ब्लेम लगाया जाता है कि खान सर ने पेपर लीक करवा दिया अपने बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए। लाखों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बाजार समिति से लेके मुसल्लापुर हाट में लाखों लाख होंगे। आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह का दिग्भ्रमित कर देते हैं लोगों को कि दूसरी तरफ मोड़ दो ताकि उनका वो अपराध बच जाए। तो दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद पटना के खान सर को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है। तो लोग ये YouTube पे बातें फैला रहे कि खान सर की कोचिंग को भी सील कर दिया गया, वहां अब खान सर अपने कोचिंग में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, खान सर फरार हो गए, तमाम तरह की चीजें YouTube पे फैलाई जा रही है। मैम, ऐसा क्या कारण है कि जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी मैटर आता है, जैसे अभी बेसमेंट में डूबकर बच्चों की जान चली गई और इसमें खान सर को लपेटा जा रहा है। बहुत प्रतिष्ठित टीचर हैं, वो सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत के बाहर के भी बच्चे अभी उनसे पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है ये, जिन माँ बाप के बच्चे गए हैं, किस बेदर्द सिचुएशन में उनकी ऐसी स्थिति हुई है। ये अपराध है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बेसमेंट में लीगली कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोई भी ऐसी चीज़ें आप नहीं चला सकते हैं जहां लोगों का जमावड़ा हो। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो जो लैंड ऑनर हैं जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी सील होनी चाहिए, उन्हें भी जेल होनी चाहिए और साथ ही साथ जो लोग इसमें दोषी हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि रही बात खान सर की, तो खान सर बिहार से उठे, बिहार से फिर वो बनारस में गए, बनारस से फिर दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना संस्था डाला है। तो ये लोकल पॉलिटिक्स का भी शिकार व्यक्ति को होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही मैंने सुना है कि वो उनकी वो डाला है उन्होंने कोचिंग सेंटर। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वहाँ के कोचिंग सेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो इफेक्ट पड़ेगा ही खान सर के पहुंचने से। तो ये हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स होती है और इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदरवाइज दिल्ली के हादसे को बिहार तक पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी? कोई मतलब नहीं था। हाँ, सरकार को चाहिए, नॉट ओनली बिहार सरकार, सेंट्रल में इस चीज़ पे निर्णय होने चाहिए। जितने भी शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं उनका एक लॉ बने, उनका एक नियमावली बने जिस नियम के तहत वो अपने शैक्षणिक संस्थान को चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना सरकार का काम होता है। लेकिन इन लोग भी कब उठते हैं? अपराध होने के बाद। जैसे पुलिस कैसे, कहीं अपराध होता है तब प्रशासन पहुंचती है। भाई, आप डीएम हो, एसडीएम हो, आपके क्षेत्र के अंदर इन चीज़ों को देखना है, आप पहले ही देख के नियम क्यों नहीं बना लेते हैं कि सभी लोग पहले से? आज अगर ये नियम बना हुआ रहता शिक्षा जगत का, तो कोई भी शिक्षा जगत का व्यक्ति बेसमेंट में, तो और बेसमेंट में ना होता तो वो बच्चे को जान भी नहीं जाती। तो ये चीज़ों पे नज़रअंदाज ये लोग करते हैं जो हमारे आला अधिकारीगण हैं, और जब अपराध हो जाता है उसके बाद ये अपना घंटी बजाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। मैम, हाल ही में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण बच्चों की डूबकर जान चली गई। इससे कुछ दिन पहले करंट लगने से दिल्ली में ही एक बच्चों की जान चली गई, वो भी बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट ही था। तो ये जो सरकार की नाकामी है, नगर निगम की नाकामी है, इससे जो बच्चे अपने ख्वाब लेके बड़े शहरों की तरफ पलायन करते कि हम पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और उनके माता पिता को पता भी नहीं होता, अचानक से उनकी जान चली जाती है। देखिए, इसमें इसलिए हम लोग दोषी बोलते हैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक लॉ बना रहता है, एक नियमावली बनी रहती है कि हर फायर फाइटिंग वाले डिपार्टमेंट को जाके आपको हर महीने चेकिंग करना है। सारा कर्म करें ये लोग सरकारी कर्मचारी और भोग भोगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों नहीं, आपकी ड्यूटी है ना कि जाके चेक करना, आप क्यों नहीं चेक करते हैं? आप हर महीने अगर अपनी ड्यूटी पे रहता तो लोगों के मन में एक भय रहता, वो भय से ना तो कभी बिल्डिंग में आग लगती, ना कोई अपराध होता, ना कुछ होता। तो आप अपनी ड्यूटी ठीक से करो ना, और उसके बाद जब सब चीज़ हो जाए तो द्विवेदी सर, तो खान सर, तो अमित सर, तो सुमित सर, ऐसे लोगों को टारगेट ले लो। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह का दिग्भ्रमित कर देते हैं लोगों को कि दूसरी तरफ मोड़ दो ताकि उनका वो अपराध बच जाए। तो ये सब एक मोडस आपका कहना है कि और भी जो यूपीएससी या आईएएस की कोचिंग चला रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग जो संस्थान वाले, वो सब
कहीं ना कहीं एक राजनीति के तहत खान सर के साथ राजनीति कर रहे हैं ताकि इनकी छवि धूमिल हो? वो तो होती ही है, बिल्कुल होती है, और राजनीतिक बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि मैं खुद 13-14 साल कोचिंग इंडस्ट्री जगत में, बिहार में क्या पूरे देश में कार्य कर चुकी हूँ। हर कोचिंग इंडस्ट्री का मालिक मुझे पहचानते हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कैसी राजनीतिक होती है। लेकिन इस राजनीतिक से इस मैटर का कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ एक घटना घटी, उस घटना का कारण क्या था और उस घटना में सुधार कैसे हो सकती है, तो आप अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने के लिए दिग्भ्रमित मत कीजिए। आप जाके अपने सरकारी कर्मचारियों को बोलिए। आज बिहार में फिर लाखों लाख बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बाजार समिति से लेके मुसल्लापुर हाट में लाखों लाख होंगे। आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जिन अच्छे टीचर्स के पास अगर सुविधा नहीं है, तो क्या हमारे बिहार सरकार को नहीं चाहिए कि सुविधा प्रदान करें? आखिर अगर वो प्राइवेट टीचर है तो सेवा किसको दे रहा है? आपके बिहार के भविष्य को ही तो दे रहा है। यही बिहार का बच्चा पढ़ के यहाँ से निकलेगा, कोई डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा या हवलदार बनेगा, कुछ भी बनेगा। लेकिन इन तमाम चीजों पे निगरानी किसकी होनी चाहिए? हमारी सरकार की, शिक्षा मंत्री की खासकर। मैम, पटना में भी बहुत सारे टीचर हैं जो एक लार्ज स्केल पे बच्चों को कहीं सड़क पे पढ़ाते हैं, गंगा घाट में पढ़ाते हैं, बाजार समिति में, ऐसे गलियों में पढ़ाते हैं। तो क्या बच्चे सड़क पे धरना देने के लिए बने हैं, सड़क पे पढ़ने के लिए भी बने हैं और सड़क पे ही परीक्षा देने के लिए भी बने हैं? आप ये सवाल जो मुझसे पूछ रही हैं, ये सवाल आपको जाके शिक्षा मंत्री से पूछनी चाहिए। ये सवाल जाके आपके, मैं आपसे मैम इसलिए पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री तक आपकी आवाज जाएगी। बैठे हुए हैं उन लोगों से पूछनी चाहिए ये सवाल कि आप लोग कर क्या रहे हैं? गंगा किनारे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार से पूछिए जाके। ये बड़े बड़े मंत्री विधायक जो बने हैं, इनको नहीं लगता है कि एक ऐसा हॉल, एसी हॉल बना दें ऐसे खुले जगह में, जिसमें खान सर का क्लास अलग चले, रहमान सर का क्लास अलग चले, आनंद जायसवाल का क्लास अलग चले, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को सर्विस दे। वो लोग नहीं देंगे तब ना, सब तैयार है देने के लिए, ऐसा कोई नहीं है शिक्षा। हाँ, लेकिन उनकी भी रोजगार है। अगर खान सर मान लीजिए 2000-5000 फीस लेते हैं, तो सिस्टम चलाने के लिए लेना पड़ेगा। वो आप क्यों नहीं, आपके पास करोड़ों फंड आता है शिक्षा जगत में, आप दे दो ना इन टीचर्स लोगों को 10-10 लाख रुपया महीना सैलरी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट उतर जाएंगे। मैम, आज खान सर की कोचिंग के बारे में ये फैलाया जा रहा है कि उनकी कोचिंग को बंद कर दिया गया। दिल्ली में बेसमेंट में बच्चे की डूबने से जान चली गई तो, और इससे पहले भी बहुत बार जब भी पीएससी का एग्जाम होता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम होता है, तो खान सर पे ये ब्लेम लगाया जाता है कि खान सर ने पेपर लीक करवा दिया अपने बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए। अच्छा, ये मतलब खान सर के हाथ की चीज है क्या? मैंने कुछ भी अनर्गल, एक तो वो बेवकूफ लोग ऐसा बोलते हैं और आप लोग भी हमसे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, ये बड़ा सिस्टम है। ये इस सिस्टम में खान सर कहीं फिट नहीं होते हैं। खान सर छोटे छोटे मुद्दों पे लोग उनको टारगेट ले लेगा, वहीं पे वो फिट होते हैं। ये बड़ा जो सिस्टम है ना पेपर लीक वाला, ये बहुत ऊंची चीज है, ये सरकारी चीज है। यहाँ पे खान सर घुस भी नहीं सकते हैं। ये बड़ा रणनीति होता है, षड्यंत्र होता है, और इसमें बड़े लोगों का हाथ होता है। इसमें खान सर कहाँ से आ गए? तो देखिए, खान सर के बारे में सोशल मीडिया पे जितनी भी खबर चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं फर्जी खबर है। उनका कोई कोचिंग प्रशासन की तरफ से सील नहीं किया गया। उनकी कोचिंग में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है, रिनोवेशन की कार्य चल रही है, इसलिए उनकी कोचिंग को, उन्होंने खुद उस कोचिंग को अभी कुछ दिनों के लिए बंद किया।